आज बायोलॉजी का 10वां क्लास है। इससे पहले 9 क्लास हो गया है, उसका अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। कहने मतलब ये हुआ हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे। भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है हमारे मुंह से। जैसे हम खाना को तोड़ के मुंह में डालें, यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। हमारे दांत इसमें मदद करता है। बहुत सारे लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलता है और हमारे भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है। पचना स्टार्ट होता है मुंह से ही, इसलिए पहले लिखे हैं मुख गुहा, बक्कल कैविटी। बायोलॉजी में जहाँ भी खाली जगह रहता है उसको कैविटी कहा जाता है, गुहा बोला जाता है। तो पहला है मुख गुहा, मतलब भोजन यहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, दांत ऊत के बारे में सब पढ़ना है। उसके बाद होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल मतलब खाना मुंह में लिए, मुंह से खाना को पूरा पेट तक पहुंचाया, टोटल हो गया, उसको कहा जाता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। इसका टोटल लेंथ होता है 32 फीट। 32 फीट बहुत ज़्यादा है। ये 32 फीट जो पाइप होता है एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का, ये हमारे पेट में से घुमा के पूरी तरह से रखा हुआ है, बढ़िया से सिस्टमिक ढंग से पूरा एकदम रखा हुआ है। उसके बाद आता है तीसरा है ग्रसनली। ग्रासनली इसको कहा जाता है ओइसोफेगस। इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप। और ये जो है मुंह से पेट को जोड़ता है। जैसे खाना मुंह में लिए तो मुंह से आके आपका पेट तक जो जोड़ दिया, उस नली को बोला जाता है ग्रासनली। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ओइसोफेगस, इसको फूड पाइप बोला जाता है। और इसका टोटल लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर। उतना बड़ा नहीं होता है, मुंह से जस्ट पेट को जोड़ना है, इतना ही तो हाइट है, इतना ही तो लेंथ है। इसी का है 15 सेंटीमीटर। हाँ, जो बहुत 15 सेंटीमीटर फिक्स नहीं है, तो छोटा बच्चा रहेगा तो उसका कम हो जाएगा, एक एवरेज है। और जो बहुत बड़ा है जैसे ग्रेट खली सब, उन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एवरेज में 15 सेंटीमीटर होता है। और चौथा था आमाशय, स्टोमैक, मेन पेट हम लोग जिसको बोलते हैं आमाशय। इसमें भोजन आपका 4 घंटा तक रहता है भोजन। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है छोटी आंत में, इसी का पार्ट है छोटी आंत में, बड़ी आंत में और गुदा एनस में। इसको बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर इससे आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके। मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। मुख गुहा में 3 गो चीज़ आता है। मुंह में हम लोग का 3 गो चीज़ होता है। एक होता है दांत, दूसरा होता है जीभा और तीसरा होता है लार ग्रंथि, जिससे लार टपकते रहता है। बच्चों का लार ग्रंथि ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए बच्चों का लार हमेशा टपकते रहता है। लेकिन बड़ा होने पर लार ग्रंथि छोटी हो जाती है, जिससे जो वयस्क लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसके लार नहीं टपकते हैं। बच्चों का लार ग्रंथि बढ़ा दिया भगवान, इसलिए कहा कि बच्चा कुछ भी उठा के मुंह में ले लेता है। कुछ देखा तो खाना बदोश की तरह मुंह में ले लिया, जिससे होगा क्या, उसमें जो भी जीवाणु रहेगा वो बच्चा के मुंह से पेट में चले जाएगा, तो बच्चा बीमार पड़ जाएगा। इसलिए भगवान उसका लार ग्रंथि ज़्यादा बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी चीज़ मुंह में लेगा उसमें जो भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, जो बीमारी है, उसको लार ग्रंथि वहीं पे उसमें लिपट के रह जाएगा, वहीं पे उसको मार दिया जाएगा। लार ग्रंथि जो भी खाना में सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसको वहीं पे वो ख़त्म कर देता है। तो पहले पढ़ते हैं दांत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुंह में जो दांत होता है, उसका फिर जीभ है, फिर लार ग्रंथि है। जीभ का कोई खास, जीभ सेंस ऑर्गन में आता है, ये सेंस करने का काम करता है। ये केवल इसका काम है खाना का टेस्ट बताना, अच्छा है खाना कि खराब है, कि उसमें स्वाद कैसा है, नमक कम कि ज़्यादा, मीठा कम कि ज़्यादा, बस उसका काम है टेस्ट बताने का। उसके बाद इसका काम एक और है बोलने का। तो बोलता तो है ही, लेकिन साथ ये टेस्ट बताता है, इसलिए इसको हम लोग सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे अच्छा से। तो अभी हम लोग दांत पर, तो उसका लार ग्रंथि वो भी देख लेंगे। दांत से स्टार्ट करते हैं। दांत के अध्ययन को, दांत को जो पढ़िएगा उसका अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के मुंह में टोटल 32 गो दांत होता है, जो कि जिसमें से 20 गो दांत दूध के दांत होते हैं, जो टूट के दोबारा निकल जाते हैं। टोटल दांत 32 गो, दूध के दांत 20 गो होते हैं, जो टूटते रहते हैं और फिर निकलते रहता है। एक बार टूटा फिर निकल गया। उसका ये दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। यही कैल्शियम फास्फेट का हम लोग का हड्डी भी बना होता है, लेकिन हड्डी में दांत में थोड़ा सा अंतर होता है। दांत में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जिसलिए दांत ज़्यादा चमकीला हो जाता है, चमकता ज़्यादा है। ये हो गया आपका दांत। देखिए 32 दांत जो होते हैं, छोटे बच्चे में 32 दांत नहीं होते हैं। जो 20 से 24-25 साल के एज में आ जाता है, तब टोटल 32 गो दांत होता है मनुष्य के शरीर के मुंह में। 32 गो दांत, जिनमें से 20 गो दांत दोबारा टूट के निकलते हैं। जो छोटा बच्चा रहता है 20 गो टूट जाता है लगभग, फिर उसके बाद फिर वो निकल जाता है। तो जो दांत टूट के निकलता है दोबारा निकल रहा है, इसलिए डाइफ्योडेंट। काहे कि दोबारा निकला, इसलिए दोबारा निकला, डाइफ्योडेंट। और जो 12 का दांत होता है, जो चौवा सब, वो सब नहीं निकलता है, वो आराम से वही रहता है। तो उसको कहा जाता है क्या, मोनोफियोडेंट, मतलब कि दोबारा नहीं निकलेगा, जिसमें चौवा सब आता है।
अगर हम ये कहें कि आदमी के जीवन काल में टोटल कितना दांत निकला टोटल, तो 32 गो तो होता है, बात सही है, लेकिन उनमें से 20 गो टूट गया फिर निकल गया, तो निकला 32 गो टोटल, टूट के फिर निकला 20 गो, तो टोटल कितना हो गया? अगर हम कहें कितना हो गया? 52। मतलब मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत होता है, 52 गो दांत निकलता है। 32 गो हुआ लेकिन उनमें से फिर टूट गया कै गो? 20 गो। तो निकला तो पहले 32 गो ना, पूरा 32 गो निकला, फिर टूट के ख़त्म हो गया, फिर से निकला 20 गो, तब फिर बराबर हो गया, फिर 32 पुट गया, तो 32 और 20 कितना हो गया? 52। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। इनमें से एगो होता है विजडम टीथ। अभी पढ़ना टीथ के बारे में पूरा, अभी फिर देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। दांत का 2 गो परत होता है, दांत के 2 परत। पहला होता है एनामेल। एनामेल कहीं ए भी लिखा आता है, ई लिखिए, बात एक ही है। एनामेल समझने से मतलब है। एनामेल ये दांत का सबसे बाहरी परत होता है, ये कठोर होता है, किसके तुलना में? डेंटाइन के तुलना में। उसका दूसरा होता है डेंटाइन। पहला परत एनामेल, दूसरा डेंटाइन। ये भीतरी परत, दांत का भीतर का परत को डेंटाइन कहा जाता है। ये कमज़ोर होता है, किसके तुलना में? एनामेल के तुलना में। ये दोनों, ये कठोर तो ये कमज़ोर। अगर आपका एनामेल ख़राब हो गया है, एनामेल घिस गया है, तो डेंटाइन को घिसने में समय नहीं लगेगा। यही कठोर होता है, ये कमज़ोर होता है, ये तुरंत घिस जाता है। ये हम ऐसे दांत का छोटा सा फोटो बना दिए हैं, मेन आपको बगल में दिख रहा होगा फोटो में। सबसे ऊपर का भाग को हम लोग एनामेल कहते हैं, ये कमज़ोर, सॉरी ये मजबूत होता है, और निचल का भाग को हम लोग डेंटाइन कहते हैं, ये इसके तुलना में कमज़ोर होता है। अगर आपका एनामेल घिस गया तो डेंटाइन घिसने में एकदम समय नहीं लगेगा। और सबसे निचला जो होता है, जहाँ मांस होता है, उसको हम लोग चेम्बर कहते हैं, जहाँ मांस रहता है। और इसके बारे में और डीप में पढ़ना है मेडिकल में, इसके बारे में। तो जनरल मेडिसिन में नहीं पढ़ना है इतना डीप में। इतना ही पहले एनामेल ऊपर का परत जो कि सबसे कठोर होता है, नीचल का परत डेंटाइन जो उसके तुलना में कमज़ोर होता है, और सबसे नीचल का परत जिसको लोग मांस कहते हैं, उसको लोग चेम्बर कहते हैं। इतना समझे। इसको मिटा के हम फिर लिखते हैं कि दांत का खराब होने का मेन कारण क्या है, कौन सा गैस है जिससे दांत हमारा खराब हो जाता है? तो इसका आंसर है फ्लोरीन गैस के कारण हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो बात ये रहा कि दांत में फ्लोरीन गैस आया कहाँ से? तो जब हम लोग खाना खाते हैं, तो जब जो ही खाना, चॉकलेट्स जो खाता है, तो वो खाना अगर दांत में फंस के रह गया आपका 24 घंटा से ज़्यादा, या फिर 2 दिन के आसपास अगर रह गया, 24 घंटा 48 घंटा के आसपास अगर आपका दांत में खाना फंसा हुआ रह गया, तो वही खाना दांत के साथ मिल के फ्लोरीन गैस का निर्माण कर देता है, फ्लोरीन गैस बन जाता है, और वही फ्लोरीन गैस आपका एनामेल को ख़त्म कर देता है। और जब एनामेल ख़त्म हो गया तो डेंटाइन को ख़त्म होने में समय ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये कमज़ोर होता है। और नीचे अगर चेम्बर मांस पे जैसे गया, तो आपका जो दर्द स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? फ्लोरीन गैस की वजह से। इसका उपचार ये होता है कि आप लौंग के तेल को रुई में भिजा के ठूस लीजिए, जहाँ आपका दांत खराब हुआ है, तो कुछ राहत मिल जाता है। नहीं तो फिर दांत को ही पूरा उखड़वा लीजिए। तो ये समझ गए आप, दांत के खराब होने का मेन कारण क्या है? फ्लोरीन गैस। आया कहाँ दांत में? तो खाना या चॉकलेट में के दांत में फंस जाने की वजह से वो फ्लोरीन गैस का निर्माण कर देता है। जैसे देखते हैं लोहा को हवा में छोड़ दिया, अपने आप जंग बन जाता है, उसी तरह इसमें हो जाता है। जैसे फंसा, ऑटोमेटिकली फ्लोरीन गैस बन जाता है और आपके दांत को खराब कर देता है। दांत 4 तरह का होता है, हम उस सब के बारे में देखते हैं। पहला होता है दांत इंसीजर। पहला ठो का नाम है इंसीजर। अभी इसके जस्ट बाद फोटो बनाएंगे तब पता चल जाएगा कौन ठो इंसीजर है, या फिर आपको बगल में दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा कौन इंसीजर है, या फिर कैनाइन, सब कुछ। दांत का 4 गो मेन टाइप। पहला होता है इंसीजर, इससे हम लोग काटने का काम करते हैं। ये कहा है कि नाक के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। पहला इंसीजर, इसको, इससे हम लोग काटने का काम करते हैं। सेब खा रहा है कोई, या फिर अमरूद खा रहा था, यहीं से काटता है, काट लिया, यहीं से काटा, इसे इंसीजर, इससे हम लोग काटने का काम करते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग इससे काटते हैं। रोटी खा रहे हैं, रोटी में चीनी दे के ऐसे मोड़ के खा रहे हैं, ऐसे काटते हैं, काट लिए, तो इंसीजर, इससे हम लोग काटने का काम करते हैं। कहा है कि ये नाक के जस्ट नीचे होता है, इसीलिए इसको नोज टीथ भी कहा जाता है। और दूसरा हुआ केनाइन, ये इससे हम लोग फाड़ने का काम करते हैं। इससे हम लोग फाड़ते हैं, जैसे मीट खा रहा है तो मीट अब खींचा नहीं जा रहा है, इतना बड़ा पीस है, तो यहाँ पे रखा, ऐसे खींच लिया, फाड़ लिया, इसको हम लोग केनाइन कहते हैं। ये क्या करता है? फाड़ने का काम करता है। ये कहा है कि आँख के जस्ट नीचे होता है, देखिएगा तो, इसीलिए इसको हम लोग आई टीथ भी कहते हैं। ये जो है केनाइन, ये मांसाहारी जानवरों में बड़ा होता है, हम लोग में भी होता है, लेकिन हम लोग में छोटा होता है और थोड़ा नुकीला होता है, लेकिन मांसाहारी जीवों में बड़ा होता है। कौन? केनाइन, क्योंकि मांसाहारी को कुछ और ज़्यादा ही फाड़ना पड़ता है। हम लोग तो पका के खाते हैं, उतना भी नहीं फाड़ेंगे चलेगा। शेर सब क्या पका खाता है, उन लोग जैसे चीर लेता है,
इसलिए जो मांसाहारी जीव होते हैं शेर सब में ये कैनाइन बहुत बड़ा होता है। हम लोगों में भी बड़ा होता है, मतलब हम लोग एवरेज रहता है, ये कैनाइन रहता है बड़ा, इसमें मांसाहारी जीव में। फिर बात रही हाथी तो शाकाहारी है, उसका वो जो 2 बड़ा है वो दोनों बड़ा इसका कैनाइन नहीं है, वो उस दिखाने का दांत है, खाने का दांत कुछ और है उसका। तो ये कैनाइन जो है ये फाड़ने कम करता है, ये कहा है कि आँख के जस्ट नीचे होता है, इसलिए हम लोग आई टीथ भी कहते हैं। और तीसरा होता है मोलर टीथ, इससे हम लोग चबाने का काम करते हैं, इसी को हम लोग विजडम टीथ या अकल चबो भी कहते हैं। ये जस्ट कहने का चीज़ है कि विजडम टीथ मतलब अकल चबो आएगा ना तो इसको अकल आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये जस्ट कहने की बात है। ये मोलर इससे चबाने का काम करते हैं, इसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं। इसी से आदमी सब गुटखा खाता है, कचार करते पचर करते रहता है, थूकते रहता है मोलर से। और इसके जस्ट बाद है प्री मोलर ये छोटा बच्चा में नहीं होता, इससे ये भी एक तरह से चबाने का ही काम करता है, लेकिन मेन तो इससे है चबाने का काम। ये प्री मोलर ये छोटा मोटा चीज़ चबा देता है, जो मेन चीज़ होता है उसको मोलर चबाता है। ये प्री मोलर छोटा बच्चा में नहीं होता है, प्री मोलर ये कहा है कि गाल के जस्ट नीचे होता है, इसीलिए इसको हम लोग चिक टीथ भी कहते हैं, गाल के जस्ट नीचे रहता है। इस चारों को एक बार हम फिर से याद करते हैं। पहला इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर, आसान है, इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर, इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर। 10 बार बोले अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर, इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर, इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर। एक बार बढ़िया से इसे रिपीट कीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर, इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर, इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर, इंसीजर कैनाइन मोलर प्री मोलर। इस तरह बोलते रहिए 10 बार, अपने आप याद हो जाएगा। अब इसको मिटाते हैं, एक बार अच्छा से फोटो बनाते हैं। इंसीजर कैगो, कैनाइन कैगो, मोलर कैगो, प्री मोलर कैगो, इसको समझते हैं। देखिए इंसीजर होता है कैगो, 4 गो। नीचे वाला अगर पढ़ लीजिएगा, नीचे वाला जबड़ा का इसका दांत, तो यही सेम प्रोसेस ऊपर में होता है, इसलिए नीचे वाला ही पढ़ लेते हैं, या फिर कहीं ऊपर वाला ही पढ़ लेते हैं, ऊपर नीचे सेम रहता है। तो इंसीजर हो गया आपका टोटल कैगो, 4 गो है, ये 4 ठो। इसी से काटते हैं कोई भी चीज़, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये 4 गो क्या हो गया इंसीजर आपका हो गया। कै ठो 4 ठो हो गया आपका इंसीजर। कैनाइन मतलब वो फाड़ने वाला दांत, तो कैनाइन आपका होगा कै गो, 1 गो यहाँ 1 गो यहाँ, कै हो गया टोटल 2 गो। ये जो लाल है, ये लाल वाला ये हो गया आपका कैनाइन, ये कैट हो गया आपका 2 गो हो गया कैनाइन। उसके बाद मोलर कै गो हो गया, मोलर देखिए 1 2 3 4, जस्ट उसके बगल में मोलर। ये तो छोटा बच्चा में तो होता ही नहीं है, 1 2 होता तो ये भी नहीं है, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका 4 गो। उसका प्री मोलर कै गो, 1 2 3 गो इधर 3 गो इधर, 1 2 3 इधर 3 गो, 3 कितना हो गया टोटल हो गया 6। इंसीजर 4 गो, कैनाइन 2 गो, मोलर 4 गो, प्री मोलर 6 गो हो गया। वो सब काला काला इसलिए कर दिए हैं कि गुटखा खाया हुआ दांत है, इसलिए उसका दांत सड़ गया, इसलिए काला हो गया है। समझते हैं नीचे में जो प्रोसेस दांत का, ठीक उसी तरह ऊपर में। लेकिन एक बात और देखा जा सकता है कि देख रहे हैं यहाँ से जो है, यहाँ से इस तरह से इधर से अगर खींच दें हम इधर, तो इधर जो प्रोसेस है दांत का, जिस तरह का दांत है सेम उसी तरह का उधर भी है। टोटल 4 गो हो गया आपका इंसीजर, 2 गो इधर 2 गो इधर। कैनाइन हो गया आपका 2 गो, तो 1 गो इधर 1 गो इधर है लाइन के। और अगर मोलर हो गया आपका 4 गो, देखिए 2 गो इधर 2 गो उधर। प्री मोलर हो गया आपका 6 गो, तो 3 गो इधर 3 गो उधर। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से इधर जो होता है उधर भी वही होता है, सेम होता है, और यही प्रोसेस ऊपर में होता है। और हम चलिए हम लोग दांत को गिन लेते हैं एक बार, 32 गो पुरता है कि नहीं पुरता है। देखिए इंसीजर 4 गो, कैनाइन 2 गो, मोलर फिर 4 गो, प्री मोलर फिर 6 गो। तो टोटल नीचे कै गो हो गया 4 2 6 6 4 10 10 6 16, नीचे 16 गो, ऊपर भी कै गो 16, नीचे वाला है तो ऊपर भी 16 गो, 16 16 टोटल 32 गो दांत हो गया। क्वेश्चन आपको बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम 20 पेज में सारा क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है। आहार नाल टोटल कितना लंबा होता है, कुल लंबाई। ए दिया है 25 फीट, बी 40 फीट, सी दिया है 32 फीट और डी दिया है 38 फीट। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 32 फीट होता है टोटल लंबाई। उसके बाद है दूसरा नंबर, इनमें से किसे फूड पाइप भी कहा जाता है। इनमें से किसे फूड पाइप भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ग्रास नली। इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। उसका तीसरा क्वेश्चन है ग्रास नली की कुल लंबाई कितनी होती है। ग्रास नली टोटल कितना लंबा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ग्रास नली में तो जस्ट मुंह से पेट तक जो जोड़ देता है उसी को कहा जाता है ग्रास नली। इसका लंबाई होता है टोटल
15 सेंटीमीटर। ये वेरी करते रहता है, हाइट पे डिपेंड करेगा। छोटा बच्चा रहेगा तो कम रहेगा, और लंबा आदमी रहेगा तो उसका ऑटोमेटिकली कुछ बड़ा हो जाएगा, एवरेज में 15 सेंटीमीटर। और चौथा है मानव में दांत की कुल संख्या कितनी होती है। मानव बोला है, वयस्क मानव, मानव की बात की है तो इसमें टोटल कितना दांत होता है, तो टोटल 32 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 32 दांत। फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पूरे जीवन काल में, टोटल लाइफ में, पूरा जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। टोटल उसका ज़िंदगी में कितना दांत निकलता है। 32 छोटन है होता है, लेकिन निकलता है टोटल 52 गो, जिनमें से 20 गो, 32 में 20 गो टूट के फिर से निकलता है, इसलिए उसको भी गिना चला जाता है। कहा टोटल निकला कै बार, तो निकला कितना बार, 52 बार, जिनमें से 20 गो टूट जाता है, टोटल 32 गो रहता है, मतलब एक ही जगह पे टूट के फिर निकल जाता है। टोटल हो गया आपका 52। 6 नंबर में है दांत के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। दांत का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। अभी फोटो इसमें बनाए थे, सबसे दांत के सबसे बाहरी भाग को एनामेल कहा जाता है। ये सबसे कठोर होता है, इसके जस्ट नीचे का भाग होता है वो इससे कमज़ोर होता है। उसके बाद है 7 नंबर में है किस गैस के कारण दांत का संक्षारण होने लगता है। कौन से गैस की वजह से दांत का संक्षारण, मतलब दांत खत्म होने लगता है, दांत खराब होने लगता है, दांत का क्षय होने लगता है। तो कौन सा गैस है, वो फ्लोरीन गैस है, जिससे कि दांत का संक्षारण होने लगता है। खाना के चिपक जाने की वजह से वहाँ पे फ्लोरीन गैस का निर्माण हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है मांसाहारी जीवों की दांत का कौन सा भाग का आकार बड़ा होता है। मांसाहारी जीवों का दांत का कौन सा आकार जो है बड़ा होता है। ये वाला ही ना दोनों बड़ा होता है, मांसाहारी के शेर सब के ही दोनों बड़ा होता है। तो कौन सा बड़ा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी, कैनाइन। यही भाग बड़ा होता है दांत के, यहाँ बी कैनाइन। ये इसकी संख्या टोटल 2 होती है। हाथी का कैनाइन बड़ा नहीं होता है, हाथी का खाने वाला दांत अलग होता है, वो तो जस्ट दिखाने वाला है। उसके बाद है इनमें से किसे विस्डम टीथ कहा जाता है। विस्डम टीथ मतलब अक्ल चौवो, अकल चौवो किसको कहा जाता है। ये जस्ट कहने का है, मतलब ये निकलता है लगभग 20 से 24 साल के एज में, तब तक आदमी समझदार ऐसे भी हो जाता है, इसलिए कहा जाता है इसको कि विस्डम टीथ है। ये विस्डम टीथ निकला इसलिए समझदार बना, ऐसा जबकि होता नहीं है। समझदार हो जाता आदमी पहले, कोई पहले हो जाता है समझदार, कोई बाद में होता है, इसलिए इसको कहता है विस्डम टीथ। इसको किसको कहते हैं, कौन है, इसका आंसर होता है डी, हो जाएगा मोलर। मोलर को हम लोग विस्डम टीथ कहते हैं, अकल चौवो कहते हैं। ये जब निकलता है तो काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है। उसका 10 में है इनमें से किसे नोज टीथ भी कहा जाता है। इनमें से किसको नोज टीथ कहा जाता है, मतलब नाक के जस्ट नीचे इनमें से कौन रहता है, जिससे हम लोग, कौन है ये नाक के जस्ट नीचे, जिससे हम लोग काटने का काम करते हैं कोई भी चीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसीजर, हो जाएगा इसका आंसर ए, हो जाएगा इंसीजर। उम्मीद करते हैं आपको ये सब प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।